ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस छात्रा ज्योति शर्मा के सुसाइड का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने इस पर टिप्पणी की। कहा, शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा यूनिवर्सिटी के अलावा आईआईटी खड़गपुर से भी छात्रों के सुसाइड पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से पूछा, क्या इन मामलों की सूचना समय पर पुलिस को दी गई थी? क्या इस पर एफआईआर दर्ज की गई? इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट्ट को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर कोर्ट को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। 18 जुलाई को शारदा यूनिवर्सिटी की बीडीएस छात्रा ज्योति शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने बीडीएस बिल्डिंग को सील कर दिया है। प्रोफेसर से पूछताछ की जा रही है। सुसाइड की घटना के बाद थर्ड ईयर के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि प्रबंधन ने जल्द ही नई तारीख घोषित करने की बात कही है। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदे के कारण दम घुटना बताया गया है। पिता रमेश जांगड़ा ने इस मामले में डेंटल साइंस विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर एम सिद्धार्थ, विभाग अध्यक्ष एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आशीष चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर शरी वशिष्ठ पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले में शरी वशिष्ठ और महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया, छात्रा के कमरे से बरामद लैपटॉप, डायरी और टैबलेट, मोबाइल की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। छात्रा के मोबाइल की डिटेल निकलवाई गई है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से जो भी चैट हुई है उसका पता लगाया जा रहा है कि सुसाइड से पहले छात्रा ने किससे और क्या क्या बातें की थी। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट पर लिखी हैंडराइटिंग की जांच के लिए भी टीम बनाई गई है। छात्रा ने सुसाइड नोट में जो लिखा था वो ये है, अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीपीपी और डेंटल कॉलेज के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शैरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मुझे अपमानित किया। उनकी वजह से लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी यही सब सहना पड़े। सॉरी, मैं अब और नहीं जी सकती। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस सेकेंड ईयर की 21 साल की ज्योति शर्मा गुरुग्राम के ब्लॉक सी अशोक विहार गली नंबर B6 की रहने वाली थी। उसका एक भाई और एक बहन है। पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। छात्रों के मुताबिक हॉस्टल के 12वें फ्लोर पर ज्योति के साथ 3 और छात्राएं रहती थी। शुक्रवार शाम ज्योति कमरे में अकेली थी। साथी छात्राएं बाहर गई हुई थी। शाम करीब 7 बजे एक छात्रा आई तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके 2 बार धक्का देने से दरवाजा खुल गया। देखा तो ज्योति फंदे पर लटकी हुई थी। फिर उसने वार्डन और अन्य स्टूडेंट्स को इसकी सूचना दी। छात्रों ने बताया, ज्योति पर एक फर्जी साइन करने का आरोप लगाया गया था, जिससे वह काफी परेशान चल रही थी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लगातार 3 दिन उसे पीसीपी डिपार्टमेंट से भगा दिया गया। फाइल एचओडी को दे दी गई। एचओडी सर ने कहा था कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तुमने फाइल पर खुद ही साइन कर लिए। सोमवार को उसके माता पिता आए, तब जाकर ज्योति को उसकी फाइल वापस मिली। शाम को वह बहुत रो रही थी। उसे फेल करने की धमकी दी जा रही थी। छात्र बोले, इतना टॉर्चर कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? एक छात्रा ने बताया, ज्योति हमारी बेस्टमेट थी। जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी यह खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है। वार्डन ने उसका सुसाइड नोट छिपा लिया था, हालांकि बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। शुक्रवार को ज्योति हमसे मिली थी और बहुत परेशान लग रही थी। छात्रा निर्मल कुमार ने कहा, मुझे दोस्तों से सूचना मिली कि ज्योति ने सुसाइड कर लिया है। जब मैं हॉस्टल पहुंची तो सिर्फ एक एम्बुलेंस खड़ी थी। पता चला ज्योति को एक चादर में लपेट कर ले जाया गया। हमारे इंटर्न ने उसकी पल्स चेक करनी चाहिए, लेकिन उन्हें छूने तक नहीं दिया गया। वार्डन भी दूरी बनाई हुई थी। छात्र नव्या ने कहा, मैं ज्योति के माता पिता के साथ अस्पताल गई थी। वहां देखा कि ज्योति का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वार्डन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इस शारदा यूनिवर्सिटी में ना सुरक्षा अच्छी है और ना भोजन की व्यवस्था। यूनिवर्सिटी गेट पर शनिवार सुबह छात्रों ने प्रदर्शन किया। शारदा फैकल्टी हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। छात्रों ने तमाम तरह के ऐसे नारे लगाए। छात्रा ज्योति शर्मा के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस तरह आत्महत्या करने वाली ज्योति शर्मा कोई पहली छात्रा नहीं है। इससे पहले भी कई स्टूडेंट्स
आत्महत्या कर चुके हैं और सबकी यही एक वजह कॉलेज के प्रोफेसर, फैकल्टी या डीन या एचओडी द्वारा स्टूडेंट्स को जबरदस्ती परेशान करना, उनका मानसिक उत्पीड़न करना, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करना, जिसकी वजह से छात्र या छात्राएं आवेश में आकर ज़्यादा डिस्टर्ब होकर, परेशान होकर आत्महत्या करने का कदम उठाते हैं। फिलहाल अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।